नाउ लेट्स सी अनदर पार्ट ऑफ लीडरशिप, दैट इज अल्टीमेट टेस्ट ऑफ लीडरशिप। तो अल्टीमेट टेस्ट क्या होगा? देखो टेस्ट भी देना पड़ता है। तो टेस्ट क्या होगा लीडर के लिए? लीडर के लिए टेस्ट होता है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चेंज और क्रिएटिंग अ बिग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द इनिशिएटिव। तो क्रिएट पॉजिटिव चेंज जो लीडर ला सकता है, पॉजिटिव कहा, देखो नेगेटिव नहीं कहा। ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट हो गया तो वो लीडर फायर हो जाएगा, लेकिन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चेंज। कोई $10 मिलियन कंपनी थी, उसको $1 बिलियन कंपनी बना दिया। कोई 1 लाख नेटवर्क की कंपनी थी, उसको 1 करोड़ की कंपनी बना दिया। दैट इज अ बिग चेंज, दैट इज अ बिग पॉजिटिव चेंज। या कोई प्रोजेक्ट था बहुत डिफिकल्ट, वो एग्जीक्यूट किया, सक्सेस किया, पूरा साल प्रोजेक्ट चला बट इट बिकेम अ सुपर हिट, या सक्सेसफुली फ्लाइंग कलर्स के साथ वो सक्सेस हो गया। दैट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चेंज। तो दिस इज द टेस्ट फॉर अ लीडर। तो लीडर देखो आएगा, कोई कंपनी में बनेगा, ग्रो होगा, पांचों लेवल्स पे भी जाएगा धीरे धीरे। तो ये पॉजिटिव चेंज वाला पार्ट हमने बात किया था, थर्ड लेवल विच इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन लेवल पे ये पॉजिटिव चेंज वाला स्टेप आता है। तो ये टेस्ट देना पड़ता है हर एक लीडर को। जो इस टेस्ट में आगे जाते हैं फिर वो और आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्या है ये? टेस्ट कुछ नहीं है, लीडर इज द चेंज एजेंट। अंडरस्टैंड दिस, चेंज एजेंट क्या होता है? द लीडर इज द चेंज एजेंट, चेंज द लीडर एंड चेंज द कंपनी, चेंज द लीडर एंड चेंज द ऑर्गेनाइजेशन। Okay, so beautiful leaders in the past have created companies, and when they left those companies shake, their very foundation shaked, and the companies basically collapsed. Why that happened? Because of the power of the leader. तो और उल्टा भी इसका होता है कि जब कोई कंपनी कोलैप्स हो रही है तो लीडरशिप बदल दी जाती है। राइट, द कंपनी जब कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है, फेलियर की तरफ जा रही है, तो लोग उसकी लीडरशिप बदलते हैं। जो उसका बोर्ड है कंपनी का, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, दे विल हायर अ न्यू सीईओ। राइट, ये हम बहुत बार सुनते हैं, सीईओ ही ज्यादा हायर और फायर होते रहते हैं। क्यों? बिकॉज द होल कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन हिम और हर। तो सीईओ बदला जाता है जब कंपनी फेल हो रही होती है। क्यों? चेंज द लीडर, चेंज द ऑर्गेनाइजेशन। और लीडर इज द चेंज एजेंट। तो लीडर की अवेलेबिलिटी में, प्रेजेंस में चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, especially positive changes for good leaders. If negative changes, obviously you will lose your credibility as leader and you will be fired. But leader is the change agent. So become a change agent of positive changes, big changes. That is the test of leadership. If you can pass this test, you will even grow. Change equals growth. Okay. In this case, change means growth. Creating positive growth. ऐसे भी आप ले सकते हैं इसको। चेंज मतलब कोई ये ना समझे कि चेंज मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, या चेंज वहीं का वहीं है कि 4 लोग टीम में थे, वो 4 को निकाल दिया और 4 को रख लिया। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ चेंज नहीं है। दिस इज नॉट अ न्यूट्रल चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव ग्रोथ। रेजिस्टेंस टू चेंज इज यूनिवर्सल। अब ये पता चलेगा टेस्ट क्यों है। तो इसको टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, एग्जाम क्यों बोल रहे हैं? इसको इसलिए एग्जाम बोल रहे हैं बिकॉज रेजिस्टेंस करते हैं लोग। देखो, कोई बोलेगा कंपनी में कोई पॉलिसी लेके आना है, राइट, कोई लीडर इनिशिएट करेगा पॉलिसी लेके आना है। इमेजिन दिस, देयर आर लॉट ऑफ लीडरशिप स्टोरीज एक्चुअली। आई डोंट रिमेंबर रिकलेक्ट द नेम ऑफ द लीडर राइट नाउ, बट एक अडोबी में एक स्टोरी था। तो दे हैड दिस अडोबी डेस्कटॉप बेस्ड टूल्स। अडोबी हमें पता है, तो इलस्ट्रेटर होता है, फोटोशॉप होता है, तो ये सब डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड बेस्ड होता था पहले। तो एक लीडर ने आके ना 1 साल, 6 महीने, 1 साल ये पॉजिटिव चेंज लेके आया, वेयर दे टर्न एवरीथिंग इनटू अ क्रिएटिव सूट, क्रिएटिव क्लाउड। तो वो बहुत एवरी लेवल्स पे शी हैड टू कट थ्रू। शी टॉक्ड विद द, सो एवरीवन वाज रिजेक्टिंग दिस चेंज because how users will behave. It was coming from a desktop based installed software model to a SaaS based software as a service model. Adobe had to go through Herculean change, and there was one influential leader behind this. तो ये इस तरह के जो चेंजेस लाए हैं, ऐसे iTunes को लेकर आया कोई डेस्कटॉप मॉडल से म्यूजिक इंडस्ट्री में, एप्पल एंटर्ड इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री। सो देयर वाज अगेन वन की इन्फ्लुएंशियल लीडर हु डिड द हार्ड वर्क। तो इस तरह के जो चेंजेस आए हैं ना, देन देयर लीडरशिप रेपुटेशन ग्रोस। बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट? बिकॉज पीपल विल रेजिस्ट टू यू, नो वन वांट्स टू चेंज। ये हम सबको पता है। हमको ड्रेस भी वही समझ में आता है, हमको खाना भी वही टाइम पे अच्छा लगता है, हमको चाय भी वही टाइम पे चाहिए, हमको सोना भी वही टाइम पे चाहिए, है ना? सब चीजों में हमारा एक रूटीन रहता है, एक रिदम रहता है। इफ एनीथिंग इज डिस्टर्ब्ड इन दैट रिदम, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, वी डोंट फील हैप्पी। हमारा तुरंत हमें लगता है, एक रेजिस्टेंस आता है तुरंत, नहीं ये क्यों किया, ये चादर क्यों लगाया, ये कर्टेन क्यों लगाया, ये पसंद नहीं है, ये क्यों बनाया खाने में, है ना? या इतने बजे चाय था, आज लेट क्यों हुआ? तो छोटी छोटी चीजों से लेके आप देखोगे बड़े बड़े चीजों तक हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ये कंपनी में भी होता है, ये हमारे हर एक के ह्यूमन साइकोलॉजी में होता है, बिकॉज द माइंड इज अ पैटर्न क्रिएटिंग मशीन। ब्रेन इज फेमिलियर टू पैटर्न्स। ब्रेन क्या करता है? पैटर्न्स बना लेता है, जल्दी से हैबिट्स बना लेता है, टू सेव योर टाइम, टू सेव योर इफेक्टिवनेस, टू डू दैट सेम टास्क इन द फ्यूचर। बट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, it becomes difficult to jump out of patterns. So the mind will follow the path of least resistance. तो हम क्या करते हैं? चेंज को रेजिस्ट करते हैं, है ना? तो चेंज को जब हम रेजिस्ट करते हैं तो लीडर के लिए ये टेस्ट बन जाता है, क्योंकि लीडर जब कोई इनिशिएटिव लेता है और कंपनी में लाना चाहता है, तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग उसको अपोज करते हैं, राइट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ऊपर से नीचे तक उसको रेजिस्टेंस मिलता है। ये सारे लेवल्स पे वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है धीरे धीरे। किसी से बात करता है, किसी को प्रेजेंटेशन देता है, किसी को बेनिफिट्स बताता है, किसी के साथ टाइम स्पेंड करता है, एंड ही विल डू ऑल दिस टेक्टिक्स, अ गुड लीडर, एंड देन दैट ही विल बिकम दैट चेंज एजेंट इन द एंड। तो क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंज में देखो बहुत कुछ आ गया, आप पूरा इस पे स्टोरी समझोगे तो समझ में आएगा। तो इसीलिए इसको टेस्ट कहा गया। दिस इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ लीडरशिप, बिकॉज पीपल रेजिस्ट टू चेंज। नाउ व्हाई पीपल रेजिस्ट चेंज? थोड़ा हमने बात किया है इस पे, बट लेट्स सी। तो ये समझ में देखो और क्लियर हो जाएगा व्हाई पीपल रेजिस्ट चेंज। बिकॉज चेंज इजंट सेल्फ इनिशिएटेड। ओके, सो वी ऑल आर अ बिग फैन ऑफ आवर थॉट्स।
वी ऑल आर अ बिग फैन ऑफ आवर ओन आइडियाज। तो देखो मैंने बनाया है तो मुझे बड़ा प्यार है उस चीज़ के साथ, मैंने कुक किया है, मेरा आइडिया है, मेरा इनिशिएटिव है, तो हमारा बड़ा अटैचमेंट होता है उसके साथ। मेरा ड्रेस है, मेरा ये है, मेरा मेरा हम लगाते रहते हैं हर एक में, ठीक है? तो चेंज इज़न्ट सेल्फ इनिशिएटेड, इज़ रेजिस्टेड बाय पीपल। तो कोई और लेकर आया है ना चेंज, तो मैंने नहीं लाया है, तो मैं क्यों सपोर्ट करूँ? दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इट। ये चेंज इज़न्ट मतलब जब तक मैं चेंज लाऊँगा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। आई विल सपोर्ट सेल्फ इनिशिएटेड चेंजेस। द चेंजेस दैट आई विल इनिशिएट, आई विल सपोर्ट देम, बट आई विल नॉट सपोर्ट एनी चेंजेस हू आर ब्रॉट अप बाय अदर पीपल। उसने लाया, इसने लाया। मैंने नहीं सोचा ये आइडिया, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा इस चीज़ का, तो मैं क्यों चेंज करूँ? सो दिस इज़ वन ऑफ द ईगो रिलेटेड फैक्टर्स हियर, व्हाई पीपल रेजिस्ट चेंज। देन रूटीन इज़ डिसरप्टेड। ये हम सबको पता है, रूटीन डिस्टर्ब होता है चेंज किया तो। तो कोई बोलेगा कि बाटअप तोड़ देंगे, कल से शावर से नहाओ, तो रूटीन चेंज हो गया आपका, है ना? या बॉस बोलेगा कि कल से 11 बजे नहीं आना है, 9 बजे ऑफिस आना है सबको, राइट? यू रिपोर्ट एट 9 एएम टुमारो, देन रूटीन चेंजेस। या किसी ने बोला आज गोलाई गोलाई में वीकेंड पे काम करना पड़ेगा या नाइट आउट करना पड़ेगा, देन रूटीन इज चेंज। तो इस तरह के चेंजेस भी हमें रेजिस्टेंस लेकर आते हैं, कोई भी चेंजेस हमें रेजिस्टेंस लेकर आते हैं। कोई बोल रहा था आप 12 बजे आप चाय पीते हो, आज चाय नहीं मिलेगा आपको, खाना मिलेगा डायरेक्टली, लंच इज रेडी, नो टी विल बी गिवन टू यू। सो दैट इज रूटीन इज डिसरप्टेड, यू विल अगेन फील अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दैट change. So your routine is disturbed, you feel distracted, you feel unhappy. So this is another reason people will resist change, because you are disturbing their routine. आप उनकी ईज, उनके कंफर्ट जोन को तोड़ रहे हैं, उनके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आ रहे हैं, उनकी नींद जगा रहे हैं, तो इसलिए वो रेजिस्ट आता है, तो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इनिशिएटेड बाय देमसेल्व्स, बिकॉज देयर रूटीन इज डिसरप्टेड। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई पीपल रेजिस्ट चेंज इज फियर ऑफ फेलियर। तो ये हम सबको पता भी होगा, दिस इज क्वाइट कॉमन, कि अननोन का हमें डर आता है। कोई नई कंट्री में जाना है, यू गेट स्केर्ड, यू आर गिवन अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गेट स्केर्ड, you feel uncomfortable. You are to send to a new customer to crack the deal, you may feel uncomfortable. You are asked to take up a new tool or learning, you may feel uncomfortable. So fear of unknown, fear of failure. Then let's see other reasons. Purpose is unclear. ये भी रेजिस्टेंस का एक कारण है। आप सीईओ को कन्विंस कर रहे हैं कंपनी के, ये चेंज लेके आना चाहिए, आपका बजट बढ़ाओ, ट्रेनिंग बजट्स बढ़ना चाहिए, यू शुड इन्वेस्ट मोर इन ट्रेनिंग। सीईओ विल आस्क यू व्हाई, राइट? सीईओ विल आस्क यू व्हाट विल आई गेट फ्रॉम दिस, सीईओ विल आस्क यू व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दिस। मैं इसमें इतना पैसा खर्चा करूंगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा, वो बताओ मुझे। बिकॉज पर्पस इज अनक्लियर, देन पीपल विल स्टिल रेजिस्ट चेंज। सो यू हैव टू क्लैरिफाई द पर्पस, यू हैव टू शो द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन पीपल विल अप्रूव योर चेंज। पीपल आर टू सेटिस्फाइड, ये भी एक रीजन है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई भी चेंज लाने दो, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो अपने तरीके से करेंगे, हम नहीं सपोर्ट करते किसी भी चेंज को। हम न्यूनेस के अगेंस्ट ही खड़े रहते हैं हमेशा। सो सम पीपल आर ऑलवेज वांट टू फील सिक्योर्ड इन देयर कंफर्ट जोन। सो दोस पीपल आर टू सेटिस्फाइड। सो उनको भी ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनको मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देन रिवॉर्ड्स डोंट मैच अप एफर्ट्स रिक्वायर्ड। दिस इज वन ऑफ द लास्ट बिजनेस रीजंस टू नॉट सपोर्ट चेंज। दिस इज लाइक अ सीईओ बेस्ड रीजन, कि आपने बताया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन द बिजनेस और बोर्ड और सीईओ इज नॉट हैप्पी। वो बोलेगा जितना एफर्ट है उतना रिवॉर्ड नहीं है, वो बोलेगा। या आपकी प्रोसेस अच्छी है लेकिन आप 3 साल लगा रहे हो उसको करने में। सो द मार्केट विल ग्रो, इन्फ्लेशन विल ग्रो, वी विल लूज कस्टमर्स, वी विल लूज टाइम। सपोज ये अडोबी वाला चेंज था जो मैंने बताया, फ्रॉम डेस्कटॉप बेस्ड कंप्यूटिंग टू सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, ये लाने में अगर 5 साल लगाए होते अडोबी ने, देन द चेंज वुड हैव बीन रेजिस्टेड। तो ये रीजन हो गया कि आप इतना टाइम लगा रहे हो, क्योंकि टाइम इज मनी फॉर अ कंपनी, तो देन द चेंज में बी रेजिस्टेड बाय बिजनेस और बाय सीनियर्स और बाय लीडर्स इन द कंपनी। So these are some of the reasons, not all the reasons. There are other reasons also why we resist change. But understand, लोग अपने पॉलिटिक्स और सेल्फ बायस्ड रीजंस की वजह से भी रेजिस्ट करते हैं, किसी का पर्सनल एजेंडा रहता है, उसकी वजह से भी लोग रेजिस्ट करते हैं। देयर आर अदर रीजंस आल्सो व्हिच आर नॉट मेंशन्ड हियर, बट दीस आर सम ऑफ द बिग वंस दैट वी शुड लर्न। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट वी ऑल रेजिस्ट चेंज, बट वी आल्सो अंडरस्टूड व्हाई वी रेजिस्ट चेंज। सो ब्यूटीफुल कोट हियर टू एनलाइटन योर डे, डोंट टेक द फेंस डाउन until you know the reason it was put up. दिस मीन्स कि आप डायरेक्टली फेंस तोड़ने के ऑर्डर्स मत दो। देखो कंपनी में जब नए लोग आते हैं या कोई लीडरशिप बदलता है ना, तो वो बहुत सारी चीजों को तोड़ देते हैं आके, पुराने सिस्टम्स को। अभी हमने सुना होगा ट्विटर, एज इलन मस्क एक्वायर्ड, ही इमीडिएटली फायर्ड कपल ऑफ पीपल। और इस तरह की चीजें होती हैं, जब भी लीडरशिप चेंज होती है तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना इनर सर्कल चाहते हैं वहाँ पे, दे विल ब्रिंग देयर कॉन्फिडेंटेज एंड सो द आइडिया इज डोंट ब्रेक फेंसेस अनलेस यू नो व्हाई इट वाज पुट अप, क्योंकि उसके पीछे शेर चीते भी हो सकते हैं। कंपनी को बचाने के लिए हो सकता है किसी ने क्रोकोडाइल्स और शेर्स और एनिमल्स को साइड में रख के फेंस बनाई है आपकी कंपनी को सेव करने के लिए। आप वो फेंस तोड़ दोगे तो जानवर अंदर आ जाएगी। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई अ फेंस मे बी पुट अप। Fence means any boundary. Fence means any process. Fence means any rules, regulations of the company. So don't just come and barge in and say कि ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये हटाओ, वो हटाओ. Understand first कि क्या फायदा था इसका. Try to understand. Talk to people, talk to leaders. That will give you a better perspective. Great quote to know in leadership. Now cycle of change. Okay, let's see what is a cycle of change. तो cycle of change पे हमने थोड़ा सा बात किया था अभी. When a leader takes this initiative to bring a change और create positive change का जो टेस्ट होता है, so there are different kinds of people. 4 kinds of people are there, let's say, considering these 4 keywords here. Some people want to create that change. Okay, those are the leaders. They will bring the change. They want to create. They will take the initiative. वो जिम्मेदारी ले लेंगे, वो लोग जो लीडर्स हैं वो बोलेंगे हाँ we will create this change. I will make it happen. Another leadership person will say. Now there are other 3 kinds of people.
लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलर वंस व्हिच इज ग्रीन। तो क्रिएट ब्लू के नीचे जो ग्रीन है, दे आर रेडी फॉर द चेंज, ठीक है, दे विल सपोर्ट यू। दीज आर चेंज एजेंट्स अलॉन्ग विद द लीडर। तो ये कुछ लीडर के साथ फॉलोअर्स तुरंत मिल जाएंगे, बाकी लीडर्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे यस दिस इज अ गुड चेंज, लेट्स गो अबाउट इट, ठीक है। लेकिन बाकी के जो दो हैं वो डिफिकल्ट है, वहां पे रेजिस्टेंस है। कंजर्व वाले जो पीपल है वो कंजर्व माइंडसेट के हैं, है ना। सो दे बिलीव इन द कंजर्वेटिज्म, नहीं चेंज करने से क्या होगा, यही सही है। दोज आर कंफर्ट जोन पीपल, कंजर्वेटिव पीपल हु विल नॉट वांट टू चेंज, हु डोंट वांट टू डिस्टर्ब द रूटीन, दे विल अपोज यू, दे विल अपोज द लीडर। एंड क्रिटिसाइज वाले क्या करेंगे, वो चेंज में लाने में मदद भी नहीं करेंगे, वो और आग लगाएंगे। वो और सीईओ को जाके बताएंगे ये सब तोड़ रहे हो तुम, ये सब गलत हो रहा है, ये कौन सा लीडर लेके आए हो, ये सब गलत प्रोसेस लेके आ रहा है। सो दीज आर मोर हार्मफुल, तो वो रेड में रखा हुआ है। तो ये राइट साइड वाले जो दोनों कैटेगरी के पीपल हैं, दे विल रेजिस्ट चेंज। वन विल कंजर्व, लाइक डोंट वांट टू चेंज, बट दे विल नॉट एटलीस्ट ब्लॉक योर वे। बट ये क्रिटिसाइज वाले और भी हार्मफुल है, दे विल backbite you, they will do passive aggressive behavior, they will bitch to bosses about you behind your back and things like that. So they will make sure you are not successful in your initiative. So they will make sure that they put obstacles on your path. These are the most difficult people to handle. But conserve and criticize वाले mindset वाले people will oppose you. So this is a cycle of change. Cycle of change का मतलब है कि जब कोई leader create phase से start करता है, तो उसको ये चारों phases से जाना पड़ता है। He will meet some people who will be conservative. From top to bottom, a leader wants to bring a change. तो ये सब तरह के उसको लोग मिलेंगे. Some people will be conservative. They will not want to change. Come what may. They want to keep dozing off. They want to keep sleeping. And they don't want anyone to wake them up. So it will be difficult to wake them up, obviously. पानी डालना पड़ेगा, कॉफी लाके देना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा. And then there are people who criticize. These are passive aggressive ones who are most difficult. इनसे दोस्ती भी महंगी पड़ेगी आपको, दुश्मनी भी महंगी पड़ेगी. So the more you talk to them, the more they will bitch and they will become more rude and brutal. So it's very difficult again. But the leader has to go through this cycle of change, and then he will meet. Finally, he will also meet some people who are ready to change, or who will join the cause with him or her, and become change agents themselves. So दो positive हो गया, दो negative हो गया इसमें. This also defines the 4 different categories of people a leader will find in any company. Cycle of change में इसलिए बताया because इन 4 तरह के लोगों से आपको जाना पड़ेगा if you want to bring a change. Okay, now with this said, कोई बोलेगा अरे फिर तो बहुत डिफिकल्ट है. So don't become nervous listening to so many types of people. We have some steps here. Okay, तो अभी देखो ये लीडर कैसे अचीव करता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना. अब ये तरह के लोग हैं, बट हाउ विल यू wake them up from their slumber? How will you handle passive aggressive people? How will you have change agents join your cause? तो ये सारे steps हैं. देखो ये लीडर, how will a leader handle change? First step is inform people in advance. तो देखो किसी भी ऑर्डर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ये टॉप टू बॉटम है. कुछ स्टेप्स इसमें रिपीट होंगे, कुछ स्टेप्स उसको लीडर को बार बार करना पड़ेगा. बट अंडरस्टैंड दीज आर द स्टेप्स फ्रॉम आई विल मूव फ्रॉम टॉप लेफ्ट से मैं राइट की तरफ चल रहा हूँ. So inform people in advance. A leader will take the initiative. He will take presentations. He will create awareness for something. ठीक है. He will inform people. उसको पता है ये लोग रोड ब्लॉक्स बनेंगे मेरे, तो वो उनसे पहले ही बात करेगा जाके. बॉसेस हैं, सीईओज हैं, मैनेजमेंट है, उनको पहले ही वो कन्विंस करेगा. बाकी डिपार्टमेंट लीडर्स को वो कन्विंस करेगा एंड सो ऑन. देन एक्सप्लेन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. हम क्या करने जा रहे हैं वो बताएगा पूरी कंपनी को. जो भी लीडर चेंज लाने जा रहा है, चेंज एजेंट बन रहा है, दीज आर द स्टेप्स दैट विल बेनिफिट हिम. दैट दीज आर द स्टेप्स अ लीडर, गुड लीडर विल टेक. ही विल एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स टू द कंपनी सो दैट इट इज ट्रांसपेरेंट. नहीं तो कुछ लोग हाइड करते रहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा उसका हार्म हो जाता है. ही विल एक्सप्लेन इट ट्रांसपेरेंटली टू द पीपल. ठीक है, हु विल बी द स्टेक होल्डर्स, हु विल बी अफेक्टेड बाय द चेंज. देन शो द बेनिफिट्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ सीईओ को इंटरेस्ट नहीं है, ये पूरी कंपनी को इंटरेस्ट है देखने में कि हम कोई चेंज लाने जा रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा. वेदर इट विल हेल्प अस इन कॉस्ट, वेदर इट विल सेव मनी, वेदर इट विल सेव कस्टमर्स, वेदर इट विल स्पीड अप अवर टाइम टू मार्केट कम हो जाएगा, है ना, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ेगा, क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे. तो ये बताएगा फिर वो लीडर. ठीक है. देन प्रोवाइड एंथुसियाज्म एंड सपोर्ट. ये क्रॉस कटिंग स्टेप है. ये हर स्टेप पे करता रहेगा लीडर. ये सिर्फ लास्ट स्टेप नहीं है, ये फोर्थ स्टेप नहीं है. प्रोवाइड एंथुसियाज्म एंड सपोर्ट. दिस इज टॉप टू लास्ट. तो जब तक वो चेंज स्टार्ट होने से लेके लास्ट तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता ना, लीडर विल कंटिन्यू टू बी एंथुसियास्टिक अबाउट इट एंड कंटिन्यू टू गिव सपोर्ट टू हुएवर नीड. ठीक है. ही विल बी द सपोर्ट एजेंट आल्सो. देन ही विल आस्क पीपल टू पार्टिसिपेट. तो लीडर को पता है कि जो चेंज एजेंट वाले लोग हैं, जो जो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वो उनको जोड़ेगा उसमें इनिशिएटिव में. सो ही विल चूज मोर लीडर्स, ही विल ट्रेन मोर लीडर्स, ही विल डू मोर ट्रेनिंग्स, and he will make people join the cause so that there is a momentum now. It's not one person against versus the organization. It's a group versus a bigger group now. Okay. So he will make people support his cause and he will recognize कि कौन सपोर्ट करेंगे. उनको वो इनिशिएट करेगा, उसमें हेल्प मांगेगा उनसे, उनको ट्रेन करेगा. देन बी फ्लेक्सिबल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो इसमें देखो रिजिड आदमी तो जा ही नहीं सकता ना इतने सारे स्टेप से. जो खुद ही रिजिड है, उसको एक ही बार किसी ने मना कर दिया नहीं होगा, तो वो जाके वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा, रोते बैठेगा. ही विल टेक इट एज अ फेलियर, ही विल गो बैक टू हिज डेन, व्हाटएवर, राइट, इज टर्फ. तो ऐसा नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी विल बी utmost. Getting a change across and making it through to successful, flexibility is utmost important. So if the leader is not flexible, he may not be able to go through all these steps. Then constantly demonstrate. ये भी क्रॉस कटिंग स्टेप है. तो कॉन्स्टेंटली वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा. तो किसी ने पूछा बेनिफिट्स बताओ, उसने बता दिया. फिर 4 दिन बाद फिर कोई आके बोलेगा नहीं हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बेनिफिट्स बताओ. फिर से वो डेमो दिखाएगा, फिर से डेमोन्स्ट्रेट करेगा. थ्रू आउट द लीडर विल प्रोवाइड एंथुसियाज्म, सपोर्ट एंड ही विल कॉन्स्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट द बेनिफिट्स, द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव्स, एवरीथिंग, ऑल द मटेरियल.
ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स और स्टेप्स एज यू मे से विल हेल्प यू कि देखो लीडरशिप में इतना चेंज, साइकिल ऑफ चेंज में इतना रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए उसका तोड़ भी दिया है यहाँ पे, उसका सोल्यूशन भी दिया है। दीज आर द स्टेप्स दैट लीडर्स विल टेक टू गो थ्रू दिस साइकिल ऑफ